हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। तो सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना होता है। तो पूछ रहे हैं कि शशिकांत रुइया का हाल ही में निधन हो गया, वह किस समूह के संस्थापक थे? शशिकांत रुइया, popularly known as Shashi Ruiya, passed away recently. He was the founder of which conglomerate? तो ऑप्शंस देखते हैं, बजाज ग्रुप, एसआर ग्रुप, फ्यूचर ग्रुप या फिर अवंता ग्रुप। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। What is the theme for World's AIDS Day 1 दिसंबर in 2024? 2024 में विश्व एड्स दिवस जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है, इसका थीम क्या है, इसका विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। वर्ल्ड एड्स डे जो कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है 1988 से ही, और आप सभी जानते हैं एड्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन के कारण होता है। और 2024 में वर्ल्ड एड्स डे का थीम रहेगा टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। तो ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। वर्ल्ड एड्स डे याद रखिएगा, दिसंबर की 1 डेट को ये मनाया जाता है। वेयर वॉज 13th नेशनल सीड कांग्रेस NSC 2024 हेल्ड? 13वीं राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2024 कहाँ आयोजित की गई? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी, वाराणसी। 13th नेशनल सीड कांग्रेस 2024 को ऑर्गेनाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसे इनोग्रेट किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। तो ये 3 दिन तक चली है कांग्रेस। और इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट साउथ एशिया रीजनल सेंटर वाराणसी में आयोजित की गई। और इस नेशनल सीड कांग्रेस का थीम रहा फोस्टरिंग रीजनल कोऑपरेशन, पार्टनरशिप्स एंड नॉलेज इन द सीड सेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च द एकलव्य प्लेटफॉर्म? निम्नलिखित में से किसने एकलव्य प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, इंडियन आर्मी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, इन्होंने एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है इंडियन आर्मी के लिए, जिसका नाम है एकलव्य। आप सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का टारगेट टिकट चल रहा है कि जो डेकेड है इसको ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर हम मनाएं। साथ ही जो इंडियन आर्मी का थीम है 2024 के लिए ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन है। तो उसी को देखते हुए ये एकलव्य ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के लिए। तो इसे हेडक्वार्टर्स आर्मी ट्रेनिंग कमांड के तत्वावधान में मनाया गया है और आर्मी वार कॉलेज इसकी स्पॉन्सर एजेंसी है। और जीरो कॉस्ट में बनाया गया है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स गांधीनगर के द्वारा। वेयर वॉज द 12th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट ITM हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, काजीरंगा, आसाम। इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट का जो 12th एडिशन है काजीरंगा आसाम में आयोजित किया गया है और इसे इनोग्रेट किया यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर गजेंद्र सिंह शेखावत ने। और इस मौके पर जो चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम है डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ये भी मौजूद रहे। और आपको ये भी जान लेना चाहिए कि इस बार जो है 50th एनिवर्सरी है जब काजीरंगा को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, तो इसलिए ये काजीरंगा में इनोग्रेट किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और अपने 1 हॉर्न राइनोस के लिए जाना जाता है। ये अलग से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा नेशनल पार्क 1 हॉर्न राइनोस के लिए जाना जाता है, तो आंसर होता है काजीरंगा। रिसेंटली द K4 मिसाइल वॉज टेस्टेड बाय इंडिया फ्रॉम विच सबमरीन? हाल ही में भारत द्वारा K4 मिसाइल का परीक्षण किस पनडुब्बी से किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, INS अरिघाट। भारत ने हाल ही में एक न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर तक की है, इसे टेस्ट किया है, वो भी एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से। कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में।
तो के इस मिसाइल का नाम है K4 मिसाइल। और किस सबमरीन से इसको टेस्ट किया गया है? INS अरिहंत से, ठीक है, विशाखापट्टनम कोस्ट से। तो ये फर्स्ट टेस्ट है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का किसी सबमरीन से। द सॉलिड फ्यूल मिसाइल वॉज टेस्टेड एटलीस्ट 5 टाइम्स इन द लास्ट फ्यू ईयर्स फ्रॉम सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म। इससे पहले भी इसको 5 बार लॉन्च किया जा चुका है, पर सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म से, और सबमरीन द्वारा पहली बार किया गया है। अच्छा, ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है जनरली जो एक्सप्लोजिव और न्यूक्लियर वारहेड्स होती हैं ये कैरी करती हैं, और स्पीड ऑफ साउंड के 5 टाइम्स इनकी जो है फ्लाई रेंज हो सकती है, ठीक है, यानी कि मैक 5 तक होती है इनकी रेंज। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन? किस मंत्रालय ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वीमेन डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाल विवाह मुक्त भारत कैंपेन लॉन्च किया है ताकि ये जो चाइल्ड मैरिज है इसको एरिडिकेट किया जा सके, इस तरह की जो प्रथा है। और गवर्नमेंट ने साथ ही चाइल्ड मैरिज फ्री भारत पोर्टल भी अनवील किया है इस कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए। और इस कैंपेन को सुपरवाइज किया जा रहा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वीमेन डेवलपमेंट के द्वारा। पूरे देश भर में 130 डिस्ट्रिक्ट में इस कैंपेन को चलाया जा रहा है, जहाँ पर चाइल्ड मैरिज काफ़ी ज़्यादा होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार 5 में से हर एक लड़की जो है 18 साल पूरे होने से पहले उसकी शादी हो रही है, बल्कि 25 साल पहले 4 में से एक लड़की की इस तरह से चाइल्ड मैरिज हो रही थी। दिविथ रेड्डी won the वर्ल्ड कैडेट्स चेस चैंपियनशिप इन विच एज कैटेगरी? दिविथ रेड्डी ने किस आयु वर्ग में विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप जीती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, अंडर 8। तो 8 साल के हैं दिविथ रेड्डी हैदराबाद से, और इन्होंने अंडर 8 वर्ल्ड कैडेट्स चेस चैंपियनशिप जीती है मॉन्टेसिल्वानो इटली में। अच्छा, आपको एक और स्पोर्ट्स न्यूज जाननी चाहिए। भारत अपना डेब्यू कर रहा है बॉची एंड बॉलिंग में, और क्योंकि जो फर्स्ट एवर स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक बॉची एंड बॉलिंग कंपटीशन हो रहा है, ये भारत में ही हो रहा है, त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में। Who has been named as the new president and CEO of Samsung Bioepis? सैमसंग बायोपिस के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्यूंग आ किम। सैमसंग ने क्यूंग आ किम इन्हें प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है सैमसंग बायोपिस का। तो ये पहली बार है जब ये साउथ कोरियन कंपनी ने किसी महिला को अपॉइंट किया है इस सीईओ के पद पर, जो कि इनकी फाउंडिंग फैमिली से नहीं आती है। ओवरऑल तो ये सेकंड है, पर पहली है ये जो इनकी फैमिली से नहीं आती है। सैमसंग की शुरुआत 1938 में हुई थी, इनके फाउंडर ली प्योंग चुल हैं। तो उसके बाद से पहली बार कोई इनकी फैमिली से अलग सीईओ पोजीशन पर पहुंची है। विच कंपनी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स टू डेवलप टेक्नोलॉजीज फॉर मैरीन इंडस्ट्री? किस कंपनी ने मैरीन इंडस्ट्री के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, BEML। तो BEML ने एक एग्रीमेंट साइन किया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ, ताकि मैरीन इंडस्ट्री के लिए टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा सके। तो यहाँ पर जो BEML है ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा जो भी स्ट्रेटेजिक इक्विपमेंट होते हैं उनके डिजाइन के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो भी मैरीन एप्लीकेशन में यूज होते हैं। वहीं जो MDL है ये डेडिकेटेड फैसिलिटीज अवेलेबल कराएगा BEML की जो रिसर्च टीम है उन्हें। डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी हु वाज ऑनर्ड विद 2024 रोचडेल पायनियर्स अवार्ड इज द MD and CEO ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? 2024 रोचडेल पायनियर्स अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी किस संगठन के MD और CEO है? मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, इफ्को। तो डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के, इफ्को के, इन्हें 2024 रोचडेल पायनियर्स अवार्ड दिया गया है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA के द्वारा। तो हाल ही में आप सभी जानते हैं ICA ग्लोबल कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में हुई थी, तो उसी दौरान जो ICA के प्रेसिडेंट हैं एरियल ग्वारको, इन्होंने ये अवार्ड अवस्थी को दिया है। मिस्टर अवस्थी सेकंड इंडियन है जिसे ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। इनसे पहले वर्गीस कुरियन जो कि
जो कि फादर ऑफ इंडियन वाइट रेवोल्यूशन कहलाते हैं, इन्हें भी अवार्ड मिला था 2001 में। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स देख लेते हैं। हु वॉन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन उरुग्वे? आंसर इज यमांडू ओरसी। द स्टार्टिंग इज द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? नॉर्वे। हु इज नोन एज द शिवाजी ऑफ द नॉर्थ ईस्ट? लचित बोरफुकम। When is the day of remembrance for all victims of chemical warfare observed? November 30. Where in India recently 24 pairs of prehistoric footprints and a human figure have been found carved into rock? Answer is Kanirapoil in Madhikai Panchayat in केरल। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखते हैं, इन्हें आपको अभी कमेंट बॉक्स में ट्राई करना है। What is 24 PT5? Where is International Criminal Court located? Global Alliance Against Hunger and Poverty was launched by which grouping? Recently, Cancer forest disease, also known as monkey fever, emerged in which state? Manhattan prosecutor Alvin Bragg has returned to India how many antiquities, including sacred temple sculptures that had been smuggled to the US? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो अभी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। विजेता बैच जो कि बैंक एवं स्पेशल बैच है, ये हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसे आप केवल 399 की कॉस्ट में 1 साल की वैलिडिटी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई हैं, जिसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है। साथ ही इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी कवर किए गए हैं, जो कि एसएससी रेलवे से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो बैंकिंग के साथ साथ एसएससी रेलवे और पीसीएस स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण बैच है। इंश्योरेंस सेक्टर भी इसमें कवर किया गया है। और डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं, अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर, ताकि आपको एक अंदाजा मिल जाए किस तरह कंटेंट हमने आपको इसमें दिया है। और बैंकिंग एस्पिरेंट वालों के लिए मैं बता दूं कि आपके मेंस एग्जाम के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही यदि आप पीओ के इंटरव्यू में बैठते हैं तब भी यहाँ से आपके पास कई सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि कंप्लीट बैंक अवेयरनेस में कवर की गई है। तो इस कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आप मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या स्टेट पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफी यूजफुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहां से आप बाय कर सकते हैं। कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप या तो कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट अफेयर्स क्विजेस डालते रहते हैं। साथ ही जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइज।